Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 12th macroeconomics and the name of chapter is national income and related aggregates. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा जो नेशनल इनकम के हैं, पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले जो तीन फॉर्मूले हैं, तीन मेथड हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। अभी आपको जीडीपी, एनडीपी इन सब का यूज करना इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। पर आपको इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी बहुत। तो आओ शुरू करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा किया गया। देखो, जिससे हमने जमीन ली उसे रेंट देंगे, जिससे लेबर ली उसको उसका वेजेस मिलेगा, जिससे कैपिटल उसको इंटरेस्ट और जिससे एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉफिट। तो जो इन चारों पे पैसा खर्च हुआ उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि लागत, एक सामान को बनाने की लागत को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ये पेंसिल है, इसको बनाने में 1.5 रुपया खर्च आया, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब वो 1.5 रुपया इन चारों में बटा होगा, याद रखना। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, मान लो मेरे ऊपर सरकार ने 100 रुपए टैक्स लगाया और मेरे को 20 रुपए की सब्सिडी दी, तो मैं कितना टैक्स भरूंगा? 80 रुपए। उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि मैं आपको बता दूं, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखना 100 रुपए सब्सिडी है, मतलब कि 100 रुपए टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगा और 20 रुपए छूट मिली, तो 80 भरूंगा ना टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और याद रखना, जब भी हम किसी चीज का रेट निकालते हैं तो किसी भी चीज का मार्केट प्राइस कैसे तय होता है? जो उसको लागत आई बनाने में, यानी मान लो इसका हमें रेट पता करना है पेंसिल का, तो 2 रुपए इसे लागत आई बनाने में। अच्छा जी, चलो लिख दिया फैक्टर कॉस्ट 2 रुपए। अब 3 रुपए इस पे टैक्स लगा था और 2 रुपए की छूट मिली, तो टैक्स कितना लगा होगा? 1 रुपया। तो 1 रुपया यहां जोड़ दूं, तो 2 + 1 यानी मार्केट प्राइस क्या होगा? 3 रुपए होगा। अब आप कहोगे कि प्रॉफिट कहां है? प्रॉफिट इसमें पहले से ही जुड़ चुका है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट के अंदर होता है। बस आपको ये समझना है कि एनआईटी क्या होता है। मान लो 3 रुपए टैक्स लगा था और 2 रुपए छूट मिली, तो 1 रुपया टैक्स भरोगे ना, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी से किसी भी चीज का मार्केट प्राइस तय होता है। मैं आगे आपको बनाना भी सिखाऊंगा। अब जीडीपी एट एमपी, मुझे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जितना भी सामान, फाइनल सामान एक देश के अंदर बना, उसकी मार्केट वैल्यू एक साल के अंदर, वो क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मैंने बताया किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए क्या है चीज भाई? लागत, मतलब जी ग्रोस ठीक है, डी भी ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है ना यहाँ पे, तो लागत प्लस एनआईटी। जैसे मुझे पता करना है कि इसका रेट कितना है एक प्रोडक्ट का, तो भाई 2 रुपए उसे बनाने में लागत आई थी, 4 रुपए उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा और 3 की सब्सिडी मिली थी, तो 1 रुपया लगा होगा एनआईटी, तो 2 + 1 यानी 3 रुपए होगा जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एफसी ग्रोस मनी वैल्यू। याद रखना, यहां मार्केट वैल्यू है, यहां मनी वैल्यू का अंतर है। अब मुझे पता करना है कि लागत कितनी आई थी मेरी उसको बनाने में। मान लो ये पेंसिल 4 रुपए की बिकी और मुझे ये पता करना है कि इसमें लागत कितनी आई थी, तो 4 रुपए, और क्या करूं? जो इसमें से टैक्स जुड़ा हुआ है वो माइनस कर दूं, यानी मान लो 2 रुपए टैक्स और 1 रुपए सब्सिडी मिला था एनआईटी, तो कितना निकला? 1 रुपया। तो 4 रुपए माइनस 1 रुपया, तो यानी इसका लागत कितना आया था इसको बनाने में? फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपए। ये होता है जीडीपी एफसी। याद रखना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम ये किसी से भी बना सकते हैं, मैं आपको आगे सारे बनाकर दिखाऊंगा एक एक करके। अभी तो मैंने यहाँ एक से बनाया, मैं आपको एक ही सबसे भी बना के दिखाऊंगा, आगे आएगा। क्योंकि अगर आपको वो चीज बनानी आ गई ना, तो बस फिर समझो आपका कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि उसी चीज का नेशनल इनकम में उपयोग होगा आगे चैप्टर 4 में। अब यह है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये लाइन थोड़ा ऊपर हो गया, पर आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी। मैंने देखो आपको बताया, ये अभी इसमें यहाँ पे एक से बना के दिखाया गया, आगे भी दिखा देंगे हम आपको। देखो, मैंने आपको बताया था इससे पिछले चैप्टर में कि ग्रोस होती है नई कीमत
और नेट होती है बची हुई कीमत। तो ग्रोस से अगर हमें नेट पे जाना है तो माइनस क्या करूं, डेप्रिसिएशन। मान लो भाई 10 रुपए का फोन लाया था और 3 रुपए उसकी कीमत घटी, वो ये कह रहा है कि मेरे को अब बताओ उसकी कीमत कितनी है, तो 7 रुपए है इस वक्त। तो वो कैसे पता चला हमें, नई कीमत में से डेप्रिसिएशन गया। तो ग्रोस में से जब डेप्रिसिएशन जाता है तो वो नेट बन जाता है। बाकी डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, एमपी भी सेम है, बन गया फॉर्मूला। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट मनी वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी। अब इसको एनडीपी एट एफसी को याद रखना, डोमेस्टिक इनकम अगर आपको निकालने को कहे वो भी इसी को ही बोलते हैं। हालांकि जो संदीप गर्ग की बुक में दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स, मैं वो कराऊंगा आपको आने वाली 2 वीडियोस में, उन्हीं को कवर अप करूंगा इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है। पर अभी आप फॉर्मूले बनाना जरूर सीख लो। अब मान लो वो डोमेस्टिक इनकम जब भी आपसे कहे ना निकालने को, तो आप क्या निकालोगे, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो मान लो उसने कहा कि भाई इससे निकाल के दिखा। अच्छा देखो, ये नई कीमत है, जी का मतलब ग्रोस, यहाँ क्या है नेट। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, नई से पुरानी पे आना है, माइनस डेप। अच्छा जी कर दिया। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, पर यहाँ रेट दे रखा, लागत निकलवा रहा। तो देखो रेट में एनआईटी जुड़ा हुआ होता है, तो अगर लागत निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस कर दो, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना भाई, किसी भी चीज का फैक्टर को रेट कैसे तय होता है। मान लो किसी चीज का रेट 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 10 है, तो वो कैसे तय हुआ भाई, 8 रुपए तो उसकी फैक्टर कॉस्ट थी और 4 रुपए टैक्स लगा था प्लस करा, और 3 रुपए छूट मिली थी, वो 2 रुपए छूट मिली थी, तो एनआईटी कितना लगा, 2, 8 प्लस 2, ऐसे तय होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे तय होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो अगर ये निकालना है तो इसमें से इसे क्या करोगे, माइनस। तो वही किया मैंने यहाँ पे। अब नेशनल प्रोडक्ट आ गया। देखो नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम अपने देश का भी गिनते हैं और जो बाहर से आया उसको भी काउंट करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और आइदर, अब यहाँ डोमेस्टिक नहीं लिखेंगे क्योंकि नेशनल है, तो डोमेस्टिक नहीं लिखेंगे। मतलब कि जो एक रेजिडेंट के द्वारा बनाया गया है, चाहे अपने देश में चाहे वो बाहर से कमा कर लाया है। तो जीएनपी एट एमपी इससे बनाने को कह रहा है, तो ग्रोस ग्रोस ठीक है, पर डोमेस्टिक सिर्फ अपने देश का, और यहाँ पे कह रहा है नेशनल। तो डोमेस्टिक का नेशनल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे हम उसमें, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये कैसे निकलता है, जो हमारे देश के लोगों ने बाहर से पैसा कमाया, इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम पेड टू एब्रोड, उसका अंतर आप जब जो डोमेस्टिक में जोड़ दोगे तो वो नेशनल बन जाएगा। पी सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, बन गया फॉर्मूला। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये देखो, तो इससे बनाने को कह रहा है, ये पढ़ लेना, इससे बनाने को कह रहा है ना, तो ग्रोस ग्रोस ठीक है। डोमेस्टिक है, यहाँ ये डी है पर ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक का नेशनल बनाने के लिए याद रखना हमेशा क्या होगा, प्लस एनएफआईए कर दिया जी। पी सेम है, यहां रेट दे रखा है और लागत निकलवा रहा है। हमें पता है रेट में एनआईटी जुड़ता है, तो एनआईटी माइनस कर दो तो लागत निकल जाएगी, बन गया हमारा फॉर्मूला। एनएनपी एट एमपी कह रहा है निकालने को, मतलब नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो एक मतलब कि रेजिडेंट के द्वारा सामान बनाया गया है। प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देखना, तो बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। ये ग्रोस है, नया कीमत, नेट का मतलब बचा हुआ, तो नए से पुराने पे आना है, तो माइनस डेप कर दिया जी। डोमेस्टिक है, नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक अपना देश, नेशनल मतलब अपना देश और जो बाहर से आया, तो जो बाहर से आया उसे जोड़ दो, प्लस एनएफआईए। पी सेम है, एमपी भी सेम है, बन गया। अब जो अगला है हमारा एनएनपी एट एफसी, याद रखना जब भी वो आपको नेशनल इनकम निकालने को कहे तो मतलब ये निकालना है, और जब भी डोमेस्टिक इनकम निकालने को कहे तो एनडीपी एफसी निकालना है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एफसी और नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी। बनाते हैं ये फॉर्मूला भी। तो एनएनपी एट एफसी निकालना है, इससे बनाने को कह रहा है। चलो देखते हैं, वो किसी से भी कह सकता है बनाने को, मैं आपको आगे एक बना के भी दिखाऊंगा सबसे। अब इससे कह रहा है बनाने को, अच्छा जी बनाते हैं। ग्रोस है, नई कीमत, नेट का मतलब पुरानी कीमत, तो माइनस डेप, बन गया जी का एन। अच्छा जी, यहाँ डोमेस्टिक है,
यहाँ नेशनल है, अच्छा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना प्लस NFIA, क्योंकि ये अपने देश का सिर्फ और वो अपने देश और बाहर से आया है जो, तो प्लस NFIA। जब तुम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दोगे तो नेशनल नहीं बन जाएगा। P सेम है, ये रेट दे रखा है, लागत निकलवा रहा है, रेट में NIT जुड़ता है, माइनस कर दो, माइनस NIT आ गया फैक्टर कॉस्ट। NIT कैसे निकलता है, IT माइनस सब्सिडी। NFIA कैसे निकलता है, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। बस अब मैं आपको बना के दिखाता हूं एक फॉर्मूला सबसे, प्लीज जरूर ध्यान से देखना है ना। देखो जैसे मान लो NP एट FC बनाना है, ठीक है, और उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में मान लो NDP एट FC। नेट तो सेम है, अच्छा ये फर्क है, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस NFIA। P सेम है, FC सेम है, बन गया फॉर्मूला। आ रहा है समझ में, देखो कितना आसान है। फिर से इसको बनाते हैं किसी और से, इससे बनाएं GDP एट FC से। लो जी, ग्रोस है, नई कीमत, नेट पे जाना है तो माइनस क्या करें, सॉरी कैमरा हिल रहा है उसके लिए सॉरी। ग्रोस है, नई कीमत, नेट पे जाना है बची हुई पे, तो माइनस डेप कर दिया जी। डोमेस्टिक है, नेशनल बनाना है प्लस NFIA, तभी तो नेशनल बनेगा ना। और ये NFIA कैसे निकलता है, मैंने चैप्टर 2 की वीडियो में बताया है। P सेम है, FC सेम है, बन गया फॉर्मूला हमारा तीसरा, यही निकालना। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा इसका अभी इसी वीडियो में। चलो अब बनाते हैं NDP MP से, तो N तो सेम है, कोई चेंज नहीं करेंगे। डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस NFIA। P सेम है, यहां रेट दे रखा, लागत निकलवा रहा है तो माइनस NIT, और NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब चौथा देखते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। अब बनाए किससे, GDP एट MP से बनाते हैं। चलो ग्रोस नई कीमत, नेट पे जाना है पुरानी पे, माइनस डेप, तभी तो हम नेट पे पहुंचेंगे बची हुई कीमत पे। डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है प्लस NFIA। P सेम है, रेट दे रखा है, लागत निकलवाने को कह रहा है, माइनस NIT, ये भी ठीक है। पांचवा फिर से नेशनल इनकम निकालने को कह रहा है, चलो अब इससे निकालते हैं NNP एट MP से। अब आप कहोगे नेट भी सेम, नेशनल भी सेम, P भी सेम, पर ये मार्केट प्राइस है, ये लागत है, तो माइनस बस एक चीज कर दो, NIT। देखो जब भी लागत रेट से लागत पे जाना हो माइनस NIT, लागत से रेट पे आना हो प्लस NIT। और एक और देख लेते हैं हमारा कौन सा रह गया जिससे बनेगा। इसी तरह आप सभी को बनाकर देखना, एक एक फॉर्मूला 6-6 से बन जाएगा, और सबको रख कर देखना उसमें। तो अब इसमें हमारा क्या रह गया, GNP एट MP रह गया। तो देखो ये ग्रोस है, ये नेट है, तो माइनस क्या कर दूं बताओ, डेप। नेशनल है, नेशनल है, तो NFIA नहीं लूंगा क्योंकि बना हुआ दे रखा उसने, P भी ठीक है, पर ये रेट है, ये लागत है, माइनस NIT। अब सातवां जो आखिरी होगा, एक फॉर्मूला 7 से बनेगा क्योंकि टोटल 8 है, तो फिर 7 को रख लेना। इससे बनाते हैं GNP एट FC से। ग्रोस है, पर यहां तो नेट दे रखा है, माइनस डेप। नेशनल है, नेशनल है, P है, FC है, बन गया। बस ये है जो आपको समझना है। इसी तरह आप अब के इसको रख लेना और इन सब से बनाना, कुछ नहीं है। ना समझ आया दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना, पर करना भाई। देखो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं संदीप घर का। आप क्वेश्चन देख लिया आपने एक बार, थोड़ा सा बुक को मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो एक बार, चाहे इसको नोट डाउन भी कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूं, चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो GNP एट FC कह रहा है बनाने को, तो NDP एट MP दे रखा है हमें उसने क्वेश्चन में। तो नेट का ग्रोस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस क्या करेंगे हम NFIA, और ये रेट दे रखा,
लागत निकालनी है माइनस NIT, बस अब वैल्यूज रख दो। NDP कितना है हमारा 80,000 लिख दिया जी। डेप्रिसिएशन कितना है 4,950, पर याद रखना डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी दे सकता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4,950 रुपीज। अच्छा जी, प्लस क्या करना NFIA नेट फैक्टर इनकम। अब देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, टू एब्रोड दे के रखता है। अगर टू एब्रोड दे के रखा होगा ना तो आप माइनस करोगे, क्योंकि वो गया पैसा। फ्रॉम एब्रोड ऐड करोगे, नेट पे जो होगा फ्रॉम तब ऐड करोगे, नेट पे अगर टू है तो माइनस करोगे। पर हमें तो फ्रॉम है तो हम ऐड करेंगे, पर वो माइनस में है तो -200 माइनस करोगे। NIT निकाल लो भाई। टैक्स लगा 10,600 रुपए, सरकार ने सब्सिडी दी 1770, 10,600 रुपए और सब्सिडी कितनी दी 1770 रुपए। तो कितना बचा 3 और यहां बचा 5, 8 हो गया हमारा, और 9 में से 1 गया, कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो ये हम 8830 लिख देंगे यहां पे। समझ गए आप? अब करते हैं इसको। तो 80,000 और 4,950 यानी 84,950, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 200, तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख दूं 84,750। 200 समझो मैंने इसमें से लेस कर दिए, अब बचा कितना 8830, इसे भी लेस कर दो तो कितना आया 0, 2 और 17 में से 8 गया 9 और इधर हमारा 3 बचा, तो 8 और 5 और ये हमारा कितना बचा 7। ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन मैं अगली वीडियोस में करा दूंगा, पर आप करने की कोशिश करना। मैं आपको अब इसको दिखा देता हूं बुक को, ठीक है ना, जरूर करना। यहां से क्वेश्चन शुरू है, जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, जितना ज्यादा हो सके। और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो इस बुक को खरीद लेना, बहुत ही बढ़िया किताब है। संदीप गर्ग के द्वारा लिखी गई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, दोनों अच्छी किताबें हैं। हम तो पिछले 6 साल से इसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को सबको करना है आपको, है ना, तो देखना फिर बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी किताब है, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, सबको प्रैक्टिस करना। अब वो क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूँ, हालांकि मैं भी उन्हें कराऊंगा वीडियो में, 2 वीडियो उसी पे ही बनेंगी इन क्वेश्चंस पे, पर आप भी कर लोगे तो ज्यादा। असर्शन और रीजन वाले नए क्वेश्चंस हैं, याद रखना। जरूर करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यहां से मैं अगली वीडियो, अब देखो डोमेस्टिक इनकम कह रहा है ना, तो NDP FC याद रखना। इसी तरह इन सबको आपको बनाकर निकाल कर देखने हैं, बढ़िया अच्छे ही क्वेश्चन है, हो जाएंगे। संदीप गर्ग की खास बात यह है कि प्रैक्टिस कंटेंट इतना ज्यादा देते हैं कि जो इसको कर लेगा बस, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप लोग स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर और किसी तरीके की इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आंसर दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम भी ग्रो करें, ठीक है। धन्यवाद।